Hello everyone, greetings of the day. I am Sandeep Soni, Principal of Haryana Public Senior Secondary School दरियापुर. So dear parents and dear students, जैसा कि आप सभी जानते हो अभी एग्ज़ाम डेज नज़दीक आ चुके हैं. तो जैसे ही एग्ज़ाम डेज आते हैं और जो बच्चे स्पेशली बोर्ड की परीक्षाओं में बैठते हैं तो ना उनके दिमाग में एग्ज़ाम फोबिया आ जाता है कि पेपर कैसा होगा, मैं कैसे कर पाऊँगा. तो बेटा एक सिंपल सा कंसेप्ट है कि ना तो डरें और ना ही डराएं. मतलब कि ना तो परीक्षाओं से डरें, प्रॉपर रिवीजन कीजिए, और ना ही बुरे परिणाम देकर अपने अभिभावकों को डराएं. तो बेटा आज इस कंसेप्ट में मैं बात करना चाहता हूँ कि किस तरीके से हम इस एग्ज़ाम फोबिया से दूर रह सकते हैं. तो बेटा सबसे पहले पॉइंट क्या रहेगा, स्ट्रेस. बेटा बिल्कुल भी दिमाग में स्ट्रेस ना लें परीक्षाओं को लेकर, क्योंकि अगर आप स्ट्रेस लेंगे तो उससे क्या हो जाएगा, जो आपने पढ़ा हुआ है वो भी सारा भूल जाओगे, क्योंकि स्ट्रेस हमेशा एक कन्फ्यूजन की ओर लेकर जाता है. तो बेटा आपने रिवीजन बहुत अच्छी कर रखी है, वो सारा साल आप पढ़े हो, पेपर उसी में से आएगा, उससे बाहर कभी नहीं आता. तो स्ट्रेस बिल्कुल भी ना लें. दूसरी बात क्या होती है, स्लीपिंग, सोना, नींद. तो बेटा टाइमली आपने उठना है, टाइमली आपने सोना है, क्योंकि अगर आपकी नींद पूरी नहीं होगी. कुछ बच्चे क्या करते हैं, एग्जाम फोबिया के कारण क्या करते हैं, रात को पूरी रात सोते नहीं, स्टडी करने में लगे रहते हैं. तो उससे बेटा अगर आप सारे रात पढ़ते रहोगे, बिल्कुल भी नहीं सोओगे, तो उससे क्या हो जाएगा, आप बीमार हो जाओगे. और अगर आप बीमार हो गए तो आपका परिणाम आपकी परीक्षाओं के अनुरूप नहीं आ पाएगा. तो इसलिए बिल्कुल भी ऐसा ना करें, अपने समय पर सोएं, समय पर उठें. उसके बाद आता है रिवीजन शेड्यूल. बेटा आपने रिवीजन कैसे करनी है. देखिए रिवीजन के लिए क्या चीज़ होती है, ब्लूप्रिंट. आपके दिमाग में ब्लूप्रिंट होना चाहिए. जिस वेब को आप पढ़ रहे हो उसका पहले आपने ब्लूप्रिंट चेक करना है कि किस लेसन में से कितने नंबर के क्वेश्चन आएंगे. कई बार क्या होता है, एक लेसन में से 1 या 2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, लेकिन क्या होता है बच्चा सारा दिन उसी को पढ़ता रहता है. तो उससे क्या होगा, जिस लेसन में से हमारे ज़्यादा मार्क्स के क्वेश्चन आने थे वो हमने इग्नोर कर दिया और कम वाले पर टाइम दे दिया. इससे हमारा रिजल्ट वो अच्छा नहीं रहेगा. तो हमें क्या करना है, ब्लूप्रिंट को ध्यान में रखते हुए रिवीजन करनी है, ताकि हमारे समय की बर्बादी ना हो और जो प्रयास करें उसका हमें फ्रूटफुल रिजल्ट मिले. उसके बाद क्या होता है बेटा, प्लानिंग. देखो रिवीजन डिपेंड करती है प्लानिंग के ऊपर. अगर आप कोई प्लानिंग नहीं करते प्रॉपर तरीके से तो आपकी जो सीटिंग है वो भी बेकार हो जाएगी. क्योंकि जब प्लानिंग होगी कि मैंने मॉर्निंग में आज क्या करना है, जैसे पेपर के अंदर एमसीक्यू क्वेश्चंस आते हैं 18 या 20 मार्क्स के, कि मैंने सुबह उठ के क्या करना है, सबसे पहले मैंने 3 या 4 चैप्टर्स के क्या करने हैं, एमसीक्यू रिवाइज कर देने हैं. एमसीक्यू मतलब कि सिर्फ स्टेटमेंट और जस्ट ओनली आंसर, एक्स्ट्रा ऑप्शन आपने नहीं पढ़ने. और उसको हमें केस स्टडीज पढ़ के देख लेनी, सारी सॉल्व कर देनी है. उससे क्या हो जाएगा, आपकी जो प्लानिंग है वो प्रॉपर काम करेगी, इससे रिजल्ट आपको अच्छा मिलेगा. एक होता है हेल्प फ्रॉम फ्रेंड्स एंड टीचर्स. बेटा जब आप सारा दिन पढ़ लेते हो, पढ़ते पढ़ते आपको लगता है कि थोड़ी थकावट हो गई है, तो आप 5 मिनट दोस्तों से बात कर सकते हो. उससे क्या होता है, हम थोड़ा एनर्जेटिक फील करते हैं, थोड़ा कंफर्ट फील करते हैं. तो जो रीड किया है थोड़ी शेयरिंग कर लेते हैं कि आज मैंने एक चैप्टर में रिकवर कर दिए हैं, तो इससे आप थोड़ा कॉन्फिडेंट हो जाते हो. फिर होता है डाउट फ्रॉम टीचर्स. तो बेटा जब भी आपको इस चैप्टर में डाउट लगता है तो आप टीचर से टेलीफोनली बात कर सकते हो, वो आपके डाउट दूर कर देंगे. या आप अगर आपके आसपास रहते हैं वो टीचर, तो आप उनसे पर्सनली जाके मिल सकते हो कि सर मुझे थोड़ा सा इस चैप्टर में डाउट है, मुझे उस डाउट को दूर कर दीजिए. तो टीचर आपकी 100% आपकी हेल्प करेंगे. उसके बाद क्या आता है, रूटीन. तो बेटा कुछ बच्चे क्या करते हैं, एग्जाम टाइम के दौरान घर बैठ जाते हैं. तो इट मीन्स क्या होता है कि स्कूल में उनकी रिवीजन चल रही होती है, बच्चा घर बैठ जाता है, वो सोचते हैं घर पे ज़्यादा अच्छे तरीके से मैं रिवीजन कर पाऊंगा. तो बेटा क्या करना है, जैसे आपकी रूटीन होती है स्कूल में आने की, आपने घर पे वैसे टाइमली उठना है और उठकर अपना जल्दी से रेडी होकर स्टडी करने बैठ जाना है. ऐसा ना हो कि आप घर पे बैठ जाओ और रूटीन अपनी ख़राब कर लो, उसके बाद क्या हो जाएगा, स्कूल में आप आए नहीं तो आपका जो रिजल्ट है वो प्रॉपर नहीं आ पाएगा. क्यों, क्योंकि हमने उसकी रिवीजन अच्छे से नहीं की. उसके बाद आता है हमेशा कि रिवीजन करें कैसे. जब भी आप रिवीजन करते हो बेटा, आपने कंसंट्रेशन से कंसेप्ट्स को पढ़ना है, आपने मोबाइल फ़ोन से दूर रहना है. ऐसा ना हो कि मोबाइल फ़ोन पास में रखा हो, फिर आप रिवीजन कर रहे हो, फिर दोस्तों को मैसेज देखो. उससे क्या आपका उसमें बेटा आपका ना जो कंसंट्रेशन वो खराब हो जाएगी, और कंसंट्रेशन टूट जाए तो उससे नुकसान क्या होता है, बार बार कंसंट्रेशन नहीं बनती. तो इसलिए मोबाइल फ़ोन, सोशल मीडिया से दूर रहना. कोई बहुत से बच्चों का ना मतलब बहुत ज़्यादा हैबिट्स होती है रील्स बनाने की, सोशल मीडिया पे छाए रहने की. तो बेटा अब एग्ज़ाम टाइम है तो सोशल मीडिया को भूल जाओ, बल्कि टीवी देखना भी बंद कर दो. उसके बाद क्या होता है कि एक लास्ट टिप्स क्या रहेगी कि जब आप एग्जाम करने बैठते हो हमेशा ध्यान पे एक तो पॉजिटिव होकर जाओ. हमेशा ये बोल के जाओ घर से निकलते हो कि आई एम द बेस्ट, आई कैन डू दिस, मैं कर सकता हूँ, मैं सबसे बेस्ट हूँ. और अपने माँ बाप के सपने को अपने दिमाग में रखो.
क्योंकि उन्होंने जो आपके लिए सपना देखा है ना, उसको पूरा करना का काम आप ही का है। और जब वो सपना दिमाग में रहेगा तो आप बहुत अच्छा पेपर अटेम्प्ट करोगे। और जब पेपर अटेम्प्ट हो जाता है आपका, तो एक बार उसको ना चेक कर लेना कि मैंने सारे क्वेश्चन पूरे किए हैं या नहीं किए। कई बार हम क्या करते हैं, जल्दबाजी में क्वेश्चन पेपर में टिक कर लेते हैं, लेकिन आंसर शीट में, आंसर स्क्रिप्ट में हम क्या करते हैं, क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करते। तो जब आपका पेपर पूरा हो जाए तो सभी क्वेश्चन को पहले कर लीजिए कि मैंने सारे कर लिए हैं। तो इस तरीके से बेटा आपका जो परीक्षा है बड़े अच्छे तरीके से हो जाएंगी, और जो तनावपूर्ण जो माहौल है वो खत्म हो जाता है दिमाग से। तो इसलिए ना डरें, ना डराएं, एक जो परीक्षाएं हैं उसमें पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बैठिए। आपका जो रिजल्ट होगा बहुत अच्छा आएगा। धन्यवाद।